हेलो एवरीवन। आप सब लोग का स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है अपने पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं इक्वेशन के बारे में। तो अब देखो, इक्वेशन को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक। तो हमारे पास में कुछ कॉन्स्टेंट है और हमारे पास में कुछ वेरिएबल्स हैं। ठीक है। इन दोनों की हेल्प से मैं एक कॉम्बिनेशन बनाता हूँ। ठीक। तो जो ये कॉम्बिनेशन है ये हमारे पास में एक एक्सप्रेशन होता है। जैसे कि ये चीज लिखी है अपने पास में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये अपने पास में एक एक्सप्रेशन है। ठीक। ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैं इक्वल्स टू जीरो या फिर कुछ एक कांस्टेंट या फिर हमारे पास में कोई दूसरा फंक्शन कर दूं तो ये हमारे पास में इक्वेशन हो जाती है। ठीक है। इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी दो चीजों को मैं इक्वेट कर रहा हूँ आपस में, तो वो हमारे पास में इक्वेशन होती है। ठीक है। तो ये जो हमारे पास में एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन का अगर मैं आपसे नाम पूछूं तो आप बताओगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होती है। पॉलिनोमियल भी हमारे पास में एक एक्सप्रेशन ही होता है। ठीक। इसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर, इस तरीके से ए एन एक्स की पावर एन। और इसको हमने कुछ एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया। हमने बोल दिया हमारे पास ये एक फंक्शन ऑफ एक्स है। ठीक है। ये आपको एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है एक। ठीक। अब जो यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन होती है कि जो एक्स एन है इसका कोएफिशिएंट हमारे पास नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है। एक्स की जो हाईएस्ट हमारे पास पावर होगी वो डिग्री होती है। ठीक है। जितनी डिग्री होगी उसके अकॉर्डिंग हम पोलिनोमियल के नाम रखते हैं। तो अगर हमारे पास एन इक्वल्स टू वन है तो ये क्या बनेगा, ए नॉट प्लस ए वन एक्स। ठीक है। एफ ऑफ एक्स को मैं इक्वल्स टू वाई लिख सकता हूँ। तो ये हमारे पास में एक लीनियर पोलिनोमियल आ गई। वैसे ही आप एन इक्वल्स टू टू ले लो तो हमारे पास ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या है हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये जो हमारे पास में आगे क्वाड्रेटिक लिखा है इसका मतलब होता है कि डिग्री हमारे पास दो होनी चाहिए। ठीक। अब देखो, जो हाईएस्ट पावर है अगर इसका कोएफिशिएंट जीरो हो गया तो इसकी डिग्री कितनी, वन हो जाएगी। तो जब भी आपके पास इस तरीके से लिखा जाए तो ये हमारे पास अंडरस्टूड होता है कि जो एक्स है अपने पास जिसकी पावर हाईएस्ट होगी उसका कोएफिशिएंट नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है। तो ये हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो ये हमारे पास में इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक। इसकी डिग्री क्या है, दो है। तो जितनी हमारे पास में डिग्री होती है हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस बोल लो या फिर आप बोल सकते हो नंबर ऑफ रूट्स, ये भी हमारे पास में दो ही होंगे। ठीक है। अब बात करते हैं कि नंबर ऑफ रूट्स या फिर नंबर ऑफ जीरोस क्या होती हैं। तो देखो, जो हमारे पास में रूट्स हैं, रूट्स हमारे पास वो एक्स की वैल्यूज होती है जिसके लिए हमारा जो एफ ऑफ एक्स है ये इक्वल्स टू जीरो होगी। ठीक। तो जैसे अपने पास में एफ ऑफ एक्स ये चीज गिवन है तो यहाँ से हम एक्स की वो वैल्यूज फाइंड करेंगे जिसके लिए हमें आउटपुट क्या मिले, जीरो। तो वो इसकी रूट्स हो जाएंगी या फिर आप जीरोस बोल सकते हो। ठीक है। तो हमने क्या बोला, डिग्री दो है तो इसके पास रूट्स भी दो आने चाहिए। अब ये जो रूट्स है ना इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है कि हमारे पास रूट्स दो आ सकते हैं। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास एक ही रूट है या फिर हमारे पास में जीरो रूट है। ठीक। तो अब देखो, जो ये हमारे पास में रूट्स होंगी इनके रूट्स को मैं एक को अल्फा बुला लेते हैं एक को बीटा। इसके बाद में हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि हाउ टू फाइंड दीज रूट्स। तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। सबसे पहला फैक्टराइजेशन और दूसरा मेथड होता है अपने पास जहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में टू ए। ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास डी है इसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस फोर ए। ठीक। यहाँ पे जो डी है इसका नाम होता है डिस्क्रिमिनेंट। ये अपने पास में क्वेश्चन है, इसकी हमें रूट्स फाइंड करनी है। तो अब देखो, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। ये क्या होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस सिक्सटीन इक्वल्स टू जीरो कर दो। ठीक है। अब इसको हम कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो से। ठीक है। यहाँ पे आपको ए की वैल्यू वन दिख रही है, बी की वैल्यू माइनस सिक्स दिख रही है और सी की वैल्यू माइनस सिक्सटीन दिख रही है। ठीक है। अब देखो, जो अपने पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो और जो हमारे पास कांस्टेंट है इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास माइनस सिक्सटीन आएगा। ठीक है। इन दोनों के हमें ऐसे नंबर चाहिए
जिनको ऐड करूँ तो हमारे पास -6 आ जाए, और मल्टीप्लाई करूँ तो -16। ठीक है। अब देखो, 16 के लिए एक नंबर हमारे पास 2 हो सकता है और एक 8 हो सकता है। ठीक। मल्टीप्लाई करने में माइनस आना चाहिए, तो इन दोनों में से किसी एक को माइनस देना पड़ेगा। या मैं 2 के आगे माइनस लगा सकता हूँ या फिर 8 के आगे। अब देखो, जब इनको ऐड करूंगा तो हमें चाहिए -6। तो अगर -6 चाहिए, इसका मतलब 8 के पास माइनस साइन आना चाहिए। तो हमारे पास नंबर आया 2 और -8। ठीक है। तो हम इस -6 को लिखेंगे x² -8x प्लस 2x -16 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को ध्यान से देखो, यहाँ से x कॉमन कर लो तो x -8 आ जाएगा। यहाँ पे हमें 2 दिख रहा है, तो आप 2 को कॉमन कर लो तो x -8 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब देखो, दोनों तरफ आपको x -8 और x -8 दिख रहा है। ठीक है। इन दोनों को कॉमन करेंगे तो x -8 और यहाँ पे x+2 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ठीक है। या तो ये 0 हो सकता है या फिर ये 0 हो सकता है। तो अगर ये 0 होगा, यहाँ से हमारे पास x इक्वल्स टू 8 आ गया, और यहाँ से x इक्वल्स टू -2। ये हमारे पास दो रूट्स आ गई। ठीक है। ये वो वैल्यूज ऑफ x हैं जिनको आप इस इक्वेशन में रखोगे तो हमें 0 मिलेगा। ठीक है। तो ये क्या है? रूट्स। सेकंड मेथड अपने पास फॉर्मूला यूज करने का। फॉर्मूला क्या था? x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² -4ac अपॉन में 2a। ठीक है। ए बी सी की वैल्यू हमने लिखी हुई है, अब इनको लिख लेते हैं हम। तो देखो, b कितना -6 है, तो -b करोगे तो 6 आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर, तो -6 का स्क्वायर 36 -4। ए की वैल्यू हमारे पास 1 है और सी की वैल्यू -16 अपॉन में 2a, तो 2 आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके देख लेना, वापस से आपको आंसर 8 और -2 ही मिलेगा। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट के बारे में। अब देखो, रूट्स हमने क्या बताई? अल्फा और बीटा हो सकते हैं। कोएफिशिएंट अपने पास में क्या है? एक ए है, बी है और एक सी है। तो हमें इनके बीच में एक रिलेशन चाहिए। ठीक है। तो अब देखो, हमारे पास में जो इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस सी, हमने अगर ये बोला कि अल्फा इसका रूट है, तो इसका मतलब x माइनस अल्फा एक फैक्टर होना चाहिए अपने पास। और वैसे जो बीटा है, अगर वो भी रूट है, तो x माइनस बीटा भी एक फैक्टर होना चाहिए। ठीक है। अब देखो, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे x और x है तो अपने पास x² आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है? ax² है, तो इसको मैं a से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है? a को बाहर रखते हैं, मल्टीप्लाई करोगे तो x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा बीटा आ जाएगा। a से मल्टीप्लाई कर दें तो अपने पास ax² माइनस में a अल्फा प्लस बीटा x और प्लस में a अल्फा बीटा आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में ax² प्लस bx प्लस सी। ठीक है। दोनों तरफ जो हमारे पास में कोएफिशिएंट है उनको हम कंपेयर कर लेते हैं। तो अब देखो, x² के आगे क्या है? a है। यहाँ पे भी x² के आगे a है, तो यहाँ से तो हमारे पास कुछ आया नहीं। यहाँ पे x के आगे है b, यहाँ पे x के आगे है -a और मल्टीप्लाई में अल्फा प्लस बीटा। अगर ये दोनों फंक्शन हमारे पास में इक्वल है, तो ये जो हमारे पास कोएफिशिएंट है रिस्पेक्टिव, वो भी इक्वल आने चाहिए। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा b इक्वल्स टू -a अल्फा प्लस बीटा। और यहाँ पे देखो, कांस्टेंट हमारे पास c है, यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट में आ रहा है a अल्फा बीटा, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। c इक्वल्स टू a अल्फा बीटा। ठीक है। यहाँ से इसको नीचे ले आओ, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हो गया हमारे पास -b/। ठीक है। यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लो, ये हो जाएगी हमारे पास c/a। ठीक है। तो ये जो अपने अल्फा प्लस बीटा निकाला है, ये होता है हमारे पास सम ऑफ रूट्स। और ये जो अपने अल्फा बीटा निकाला है, ये होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसके साथ में हम लोगों से कभी कभार एक चीज और पूछ ली जाती है, अल्फा माइनस बीटा। ठीक है। इसके आगे मैं मोड लगा देता हूँ, क्योंकि हमें ये नहीं पता इन दोनों में से कौन सा छोटा है कौन सा ज्यादा है। ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए तो ये होता है हमारे पास मॉड के अंदर अंडर रूट में डी अपॉन में एक। अब देखो, रूट के अंदर हमारे पास कुछ भी हो, वो तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसके ऊपर तो मोड लगाने की कोई सेंस नहीं बनती। तो हमारे पास रूट डी अपॉन में मोड ए आ जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं ये चीज़ आई कैसे। तो अगर मुझे अल्फा माइनस बीटा चाहिए, तो अल्फा माइनस बीटा को एच सच निकालने का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। आप क्या कर सकते हो? इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो हमारे पास आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा। ठीक है। अब देखो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा। तो यहाँ से अगर मैं
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो क्या बताओगे? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा। ठीक है, इसको यहाँ रख सकते हैं। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा और एक -2 अल्फा बीटा यहाँ पे भी है, तो ये -4 अल्फा बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी है और अल्फा बीटा की वैल्यू भी है, इसको रख देते हैं। तो हमारे पास आएगा बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर -4 c/a। ठीक है, इसका एलसीएम लोगे तो अपने पास आएगा बी स्क्वायर -4ac अपॉन में ए स्क्वायर। ठीक है, ये आया है हमारे पास अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू। अब आप क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो हमारे पास में आएगा अल्फा माइनस बीटा, इसका मोड इक्वल्स टू अंडर रूट में बी स्क्वायर -4ac अपॉन में ए। अब हमने ये चीज़ देख रखी है कि जब भी आप ए स्क्वायर का रूट लोगे तो आप कभी भी डायरेक्टली ए नहीं लिखोगे, आप लिखोगे मोड ए। ठीक है, और हमने ऊपर अभी ये बात करी थी कि बी स्क्वायर -4ac इसकी वैल्यू डी के इक्वल होती है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट में डी अपॉन में मोड ए। ये आ गया हमारे पास अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, अब ये चीज़ क्या है? डिफरेंस ऑफ रूट्स। इसके बाद में हम बात करते हैं सिमेट्रिक फंक्शन के बारे में। अब देखो, सिमेट्रिक फंक्शन क्या होता है कि हमने मान लिया हमारे पास एक फंक्शन है अल्फा और बीटा का। ठीक है, तो अगर मैं अल्फा की जगह बीटा रख दूं और बीटा की जगह अल्फा रख दूं तो हमारे पास में फंक्शन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो इस तरह का कोई फंक्शन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो सिमेट्रिक फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, हमने लिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखो, आप यहाँ पे अल्फा की जगह बीटा रख दो तो बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा का स्क्वायर आ जाएगा, दोनों सेम है। तो हमारे पास में एफ ऑफ अल्फा बीटा इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये एक सिमेट्रिक फंक्शन आ गया। ठीक है, अभी देखो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। क्या ये हमारे पास में सिमेट्रिक फंक्शन होगा? तो देखो, अल्फा की जगह बीटा रख दो और बीटा की जगह अल्फा रख दो, क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं, क्यों? यहाँ से माइनस बाहर निकालो तो अपने पास अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये तो इसके नेगेटिव के इक्वल आ रहा है, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक फंक्शन नहीं होगा। अब हमने सिमेट्रिक फंक्शन क्यों पढ़ा उसको देख लेते हैं। देखो, जो भी हमारे पास में सिमेट्रिक फंक्शन होगा, ठीक है, इस फंक्शन को हम लोग ऑलवेज अल्फा प्लस बीटा और जो अल्फा बीटा है इनकी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं आइडेंटिटी के बारे में। आइडेंटिटी और जो हमारे पास इक्वेशन होती है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब देखो, हमने जो इक्वेशन लिखी थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, तो ये बताओ कि ये इक्वल्स टू जीरो कुछ पर्टिकुलर एक्स के लिए होगा, सभी एक्स के लिए तो नहीं आ सकता, है ना? और जो ये एक्स आएंगे वो हमारे पास में इसके रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा। तो ये जो इक्वेशन है ये बस इन एक्स के लिए सेटिस्फाई हो रही है। ठीक, तो देखो, हमारे पास कोई भी एक एक्सप्रेशन हो, ठीक है, अगर ये एक्सप्रेशन कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए सेटिस्फाई हो रहा है तो ये हमारे पास में इक्वेशन होती है। और अगर ये चीज फॉर एवरी एक्स हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको ये पता है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। अब ये चीज हर एक ए और बी के लिए होती है। ठीक है, यहाँ पे आप चाहे कुछ भी रख दो, ये चीज तो ऑलवेज सेटिस्फाई होगी। तो ये हमारे पास में आइडेंटिटी होता है और इक्वेशन हमने देख ली। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।